नमस्कार। टॉक फॉर चेंज सीरीज के इस एपिसोड में हम लोग लुसेंट का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसकी चर्चा कर रहे हैं। और इसी कड़ी में आज का ये जो टॉपिक है वो फिजिक्स का जो मैकेनिक्स जो पार्ट है, मैकेनिक्स चैप्टर यानी कि जिसे हम हिंदी में यांत्रिकी कहते हैं, उसके जितने भी प्रश्न हैं उसकी हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। तो चलिए इसकी शुरुआत करते हैं। आप इसे ध्यान से सुने, समझें और फिर इसके जो भी महत्वपूर्ण फैक्ट हैं उसको याद रखने की कोशिश करें। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन ये है कि बल गुणनफल है किसका? द्रव्यमान और त्वरण का। बल किसका गुणनफल है? द्रव्यमान और त्वरण का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब कोई व्यक्ति चंद्रमा पर उतरता है तो उसके शरीर में उपस्थित क्या होता है? उसके शरीर में उपस्थित भार घट जाता है तथा मात्रा अपरिवर्तित रहती है। देखिए यहाँ पे जो मास और जो वेट, इसका कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे ये काम कर रहा है। मास और वेट यानी कि जो भार होगा वो तो घट जाएगा चंद्रमा पर, लेकिन जो उसका द्रव्यमान है यानी कि जो उसमें मात्रा है वो अपरिवर्तित रहती है। द्रव्यमान वही है कि जो उस पदार्थ में उसकी निहित मात्रा को द्रव्यमान कहा जाता है। साधारण आसान भाषा में समझें कि द्रव्यमान किसी पदार्थ में उसकी निहित मात्रा को द्रव्यमान कहते हैं, जिसे आप मास कहते हैं। बट वेट क्या है? वेट उस घट जाएगा चंद्रमा पर जाने पे। तो यही इस सवाल में कहने की कोशिश कर रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि हम भूमध्य रेखा से यानी कि हम अगर इधर से इक्वेटर से जब हम ध्रुवों की ओर जाते हैं तो जी का मान क्या होता है? जी का मान बढ़ता है। ध्यान रखिएगा, जी का मान बढ़ता है। शरीर का वजन क्या होता है? ध्रुवों पर अधिकतम होता है। जो हमारे बॉडी का वेट होता है वो ध्रुवों पर अधिकतम होता है। यहाँ पे जब भूमध्य रेखा से हम ध्रुव की ओर जाएंगे तो जी का मान बढ़ेगा। तो स्वाभाविक सी बात है, जब शरीर का वजन जो होगा वो ध्रुव पर यानी कि पोल पर क्या होगा? अधिकतम होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये व्यक्ति पृथ्वी की सतह की तुलना में चंद्रमा की सतह पर अधिक ऊंचा क्यों उछल सकता है? इसका आंसर ये होगा कि चंद्रमा में गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण पृथ्वी की तुलना में कम होता है। यानी कि चंद्रमा में गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण पृथ्वी की तुलना में कम होता है। एक्सेलरेशन जिसको बोलते हैं, वो चंद्रमा में गुरुत्वाकर्षण की वजह से क्या होता है? त्वरण पृथ्वी की तुलना में कम होता है, इसीलिए व्यक्ति वहाँ पे ज़्यादा उछल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 20 kg के वजन को ज़मीन के ऊपर 1 मीटर की ऊंचाई पर पकड़े रखने के लिए किया गया कार्य क्या है? वह 0 जूल है। एक व्यक्ति एक दीवार को धक्का देता है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो उसे विस्थापित करने में असफल रहता है, तो वह क्या करता है? वह कोई भी कार्य नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहाड़ पर चढ़ता एक व्यक्ति यानी पहाड़ की तरफ चढ़ता एक व्यक्ति आगे की ओर झुक जाता है। क्यों झुकता है? क्योंकि स्थायित्व बढ़ाने के लिए वैसा करता है। बॉडी को एक बैलेंस मिलता है। पीसा की ऐतिहासिक मीनार तिरछी होते हुए भी नहीं गिरती है, क्योंकि पीसा की ऐतिहासिक मीनार तिरछी होते हुए भी नहीं गिरती है क्योंकि इसके गुरुत्व केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा आधार से होकर जाती है। क्योंकि इसके गुरुत्व केंद्र से जाने वाली जो ऊर्ध्वाधर रेखा है वो आधार से होकर जाती है। जाड़े की रातों में अत्यधिक ठंड पड़ने पर पानी की पाइप फट जाती है, क्योंकि जमने के बाद पानी का आयतन बढ़ जाता है। ये आपको समझना है। पानी से भरी डाट लगी बोतल ज़मीन पर टूट जाएगी, क्योंकि जमने पर जल का आयतन बढ़ जाता है। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। जल के आयतन में क्या परिवर्तन होगा यदि तापमान 9 डिग्री सेल्सियस से गिरकर 3 डिग्री सेल्सियस कर दिया जाता है? तो जल के आयतन में क्या परिवर्तन होगा? जल के आयतन में आयतन पहले घटेगा और बाद में बढ़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक झील में तैरने वाली इस्पात की नाव के लिए नाव द्वारा विस्थापित पानी का भार क्या होगा? भार कितना होगा? नाव के उस भाग के बराबर जो झील के पानी की सतह के नीचे है। ध्यान रखना है। किसी कालीन की सफाई के लिए यदि उसे छड़ी से पीटा जाए
किसी कालीन की सफाई के लिए यदि उस छड़ी से पीटा जाए तो उसमें कौन सा नियम लागू होता है? वह गति का पहला नियम लागू होता है। गति का पहला नियम पता ही है कि जो रेस्ट में वो रेस्ट में रहना चाहता है जब तक कि हम एक्सटर्नल फोर्स उस पर नहीं लगाते हैं। नेक्स्ट है, सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ़ पर चलना कठिन है क्योंकि बर्फ़ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोड़ी युक्त सड़क की तुलना में बर्फ़ पर चलना कठिन होता है क्योंकि पैर तथा बर्फ़ के मध्य घर्षण बल रोड़ी एवं पैर के मध्य घर्षण बल की तुलना में कम होता है। ये कह रहा है कि पैर तथा बर्फ़ के मध्य घर्षण बल रोड़ी तथा पैर के मध्य घर्षण बल की तुलना में कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लकड़ी के सिलेंडराकार पात्र यानी बैरल को खींचने की जगह लुढ़काना आसान होता है क्योंकि लुढ़कन अवस्था का घर्षण बल फिसलन अवस्था के घर्षण बल की तुलना में बहुत कम होता है। जो लुढ़कन अवस्था का घर्षण बल है फिसलन अवस्था के घर्षण बल की तुलना में बहुत कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक नदी में चलता हुआ जहाज समुद्र में आता है तब जहाज का स्तर क्या होगा? थोड़ा ऊपर उठेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोहे की कील पाड़े में क्यों तैरती है जबकि यह पानी में डूब जाती है? लोहे का घनत्व पानी से अधिक है तथा पाड़े से कम। लोहे का जो घनत्व है पानी से अधिक है, इसलिए क्या होता है, वह पानी में डूब जाती है जबकि पाड़े में तैरती है। यानी कि लोहे का घनत्व पानी से अधिक है तथा पाड़े से कम। जब एक ठोस पिंड को पानी में डुबाया जाता है तो उसके भार में ह्रास होता है। यह ह्रास कितना होता है? विस्थापित पानी के भार के बराबर। बर्फ़ पानी में तैरती है परंतु अल्कोहल में डूब जाती है क्योंकि बर्फ़ पानी से हल्की होती है तथा अल्कोहल से भारी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्टील की गोली पाड़े में तैरती है क्योंकि पाड़े का जो घनत्व होता है स्टील की अपेक्षा अधिक होता है, इसलिए स्टील की गोली जो होती है वो पाड़े में तैरती है। यानी कि पाड़े का घनत्व जो होता है स्टील की गोली की अपेक्षा अधिक होता है। एक लोहे की गेंद पारद या मरकरी से भरी बाल्टी में गिराई जाती है तो यह पाड़े की सतह पर तैरेगी। यानी कि एक लोहे की गेंद पारद या मरकरी से भरी बाल्टी में गिराई जाती है तो वह पाड़े की सतह पर तैरेगी। ध्यान रखना है क्योंकि उसका जो पाड़ा का जो उसका जो घनत्व होता है वह उससे अधिक है, इसलिए लोहे की गेंद उस पर तैरेगी। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है कि कैसे लोहे की गेंद उस पर तैरेगी, क्योंकि लोहे की गेंद इसलिए तैरेगी क्योंकि वो पानी नहीं है, वह क्या है, मरकरी है, पारद है, और इसका जो डेंसिटी होता है वह लोहा से अधिक होता है, इसीलिए यह लोहे की जो गेंद है वह पाड़े की सतह पर तैरेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस तापमान पर जल का घनत्व अधिकतम होता है? यह 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व अधिकतम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित होगा, क्या होगा, घनत्व। वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित होगा उसका घनत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तैराक को नदी के मुकाबले समुद्री पानी में तैरना आसान क्यों लगता है? तैराक को नदी के मुकाबले समुद्री पानी में तैरना आसान क्यों लगता है? क्योंकि समुद्री पानी का घनत्व साधारण पानी से ज़्यादा होता है। समुद्री पानी का घनत्व जो होता है वह साधारण पानी से ज़्यादा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बादल किस कारण से वायुमंडल में तैरते हैं? यह तैरते हैं निम्न घनत्व के कारण। इसको आप ध्यान से फिर सुने पहले क्वेश्चन को। तैराक को नदी के मुकाबले समुद्र पानी में तैरना आसान क्यों लगता है? क्योंकि समुद्रों का घनत्व साधारण पानी से ज़्यादा होता है, इसीलिए वहाँ पर समुद्र के पानी में तैरना आसान लगता है। हमें सुनने में थोड़ा अटपटा लगता है कि नहीं समुद्र में तो और डर लगता है, नहीं ऐसा नहीं है, बट साइंटिफिक रीज़न ये है कि जो समुद्री पानी का जो घनत्व होता है साधारण पानी से ज़्यादा होता है, इसलिए तैराक को नदी के मुकाबले समुद्री पानी में तैरना आसान लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बादल किस कारण से वायुमंडल में तैरते हैं? यह निम्न घनत्व के कारण तैरते हैं। समुद्र में प्लवन करते आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह के ऊपर तैरता है? 1/9 भाग। बांध के नीचे की दीवार मोटी बनाई जाती है क्योंकि गहराई बढ़ने के साथ क्या होता है, द्रव का दाब बढ़ता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, गहराई बढ़ने से क्या होता है, द्रव का दाब बढ़ता है। बर्फ़ पर स्केटिंग करना प्रदर्शित करता है कि दाब बढ़ाने पर बर्फ़ का गलन क्या होगा,
घट जाता है। चौराहे पर पानी के फुहारे में गेंद नाचती रहती है क्योंकि पानी का वेग अधिक होने से दाब घट जाता है। ये भी इम्पोर्टेंट है। भारी हिमखंड एक मिनट शीर्ष की अपेक्षा निचले सतह से पिघलता है। कह रहा है भारी हिमखंड शीर्ष की अपेक्षा निचले तल से पिघलता है क्योंकि निचले तल का दाब अधिक होने के कारण गलनांक घट जाता है। ध्यान रखना है। दलदल में फंसे व्यक्ति को लेट जाने की सलाह दी जाती है क्योंकि क्षेत्रफल अधिक होने से दाब कम हो जाता है। बर्फ़ के दो टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं क्योंकि दाब अधिक होने से बर्फ़ का गलनांक घट जाता है। तो ये क्वेश्चन था इसके बारे में। अब नेक्स्ट हम देखते हैं इसी में। प्रायः तेज़ आंधी आने पर फूस या टीन की हल्की छतें उड़ जाती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि छत के ऊपर बहने वाली उच्च वेग की वायु छत सतह पर दाब उत्पन्न कर देती है तथा छत के नीचे दाब सामान्य रहता है, इसलिए उड़ जाती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट साइंटिफिक रीजन है। रेल की पटरी के नीचे लकड़ी या कंक्रीट की चौड़ी पट्टियां लगाई जाती है जिसमें कि रेलगाड़ी द्वारा लगाया गया दाब कम हो जाए। वो पटरी लकड़ी या कंक्रीट की चौड़ी पट्टी लगाई जाती है इसलिए ताकि उसका जो रेल द्वारा लगाया गया जो दाब होता है वो ताकि कम हो जाए। पहाड़ों पर कभी कभी व्यक्ति के नाक या मुंह से खून निकलने लगता है क्योंकि ऊंचाई बढ़ने के साथ वायुमंडलीय दाब घट जाता है। याद रखना है, बढ़ता नहीं है, दाब घटता है। हवाई जहाज़ में फाउंटेन पेन से स्याही बाहर निकलने लगती है क्योंकि ऊंचाई बढ़ने से वायुमंडल में वायु दाब में कमी आती है। यदि पृथ्वी का द्रव्यमान वही रहे और त्रिज्या 1% कम हो जाए तो पृथ्वी के तल पर जी का मान क्या होगा? 2% बढ़ जाएगा। ऊंचाई की जगह पर पानी 100 डिग्री सेल्सियस के नीचे तापमान पर क्यों उबलता है? क्योंकि वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है अतः उबलने का जो बिंदु है नीचे आ जाता है। साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब क्या होता है? वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब जो वायुमंडलीय दाब होता है उससे अधिक होता है। हम दलदली सड़कों पर क्यों फिसलते हैं? क्योंकि वहाँ पे घर्षण की कमी होती है। जब बैरोमीटर का पारा अचानक गिर जाए तो यह किस बात का द्योतक है? यह इस बात का द्योतक है कि आंधी या झंझावात की संभावना है। पारा का अचानक नीचे गिरना यह एक तरह से आंधी तूफान के आने की संभावना है। हाइड्रोजन से भरा हुआ पॉलीथीन का एक गुब्बारा पृथ्वी के तल से छोड़ा जाता है। वायुमंडल की ऊंचाई पर जाने से गुब्बारे के माप में वृद्धि होगी। फिर से सुने, ये यूपीएससी में 2003 में पूछा है कि हाइड्रोजन से भरा हुआ पॉलीथीन का एक गुब्बारा पृथ्वी के तल से छोड़ा जाता है तो वायुमंडल की ऊंचाई पर जाने से क्या होगा? गुब्बारे के माप में वृद्धि होगी। तो ये था क्वेश्चन मैकेनिक्स से संबंधित। तो नेक्स्ट एपिसोड में इसके आगे के क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। तो इस सेक्शन में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में एक नए विषय के क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। लेकिन अगर आपको ये जितनी भी बातें मैंने आपको बताई इससे आपको फ़ायदा होता है, आपको बेनिफिट मिलता है इससे कुछ भी, तो इसके बारे में आप कमेंट ज़रूर करें और कमेंट करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। नमस्कार।